ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा आपसे बात करने का एक वो था, वो एग्जाम को लेकर, एग्जाम में किस तरीके से आप अपना बेस्ट करें, इसके साथ साथ आपको अपना ध्यान रखना है, प्लस बेस्ट मार्क्स लाने का भी अपना ध्यान रखना है। कि आप अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि अब आपको बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं करना है कि आप इमीडिएट एकदम जाएं और एकदम ये एक पता, कोई प्रेशर जितना कम से कम रहेगा दिमाग पे उतना आप अच्छा करेंगे। बच्चों, आज की मेरी क्लास का जो मेरा एक ऑब्जेक्ट था, एक चीज निकल के आई है। कुछ बच्चों ने लाइव जो जब हुई क्लास में, ऑफलाइन जब थोड़ी उनसे मुलाकात हुई एडमिट कार्ड वगैरह लेते टाइम, तो उन्होंने कहा सर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम सर उसी दिन हमारे दो एग्जाम फंस रहे हैं। फरवरी 2 को जो है हिंदी का भी एग्जाम, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी लिए हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, जो आपका जो का नाम आपका माइक्रो में जो आपका मेजर सब्जेक्ट में तो उनका बॉटनी है, और माइनर में उनका जो है हिंदी सब्जेक्ट वाला एग्जाम और बॉटनी वाला एग्जाम एक ही डे आ रहा है। तो बोले सर बड़ा प्रेशर हो जाएगा, पहले 2 घंटा इसका मॉर्निंग में एग्जाम देना है एंड देन इवनिंग शिफ्ट में हमें इसका एग्जाम देना है। तो सर इस प्रेशर से हम कैसे अपने आप को बाहर रखें? तो उसके लिए मैंने कहा भैया आप लोग जो है, हम आपको एक इसकी क्लास के माध्यम से आपको हम तरीका बताते हैं, अपने आप को प्रेशर नहीं लेना है। तैयारी जब बहुत कुछ अच्छी है, कहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, जितने क्वेश्चन दिया हूं केवल उन्हीं को तैयार कर लेंगे, इसमें आपको कोई जो है मार्क कम आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल बच्चों डिपेंड, खासतौर से बीएससी पार्ट 1 जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, उनको थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है दिमाग में, भले हम कहें या कोई भी कहे बेटा कोई, लेकिन लगता है क्योंकि बहुत से बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो दूसरे कॉलेजेस में भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एडेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका तो सेल्फ सेंटर है, जो बल्कि दूसरे बच्चे हैं जो दूसरी जगह जा रहे हैं एग्जाम देने, उनको थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो बेसिकली उन बच्चों ने बड़ा कहा कि सर हम तो बहुत सुबह से ही एकदम बिजी, और ये सर कैसे क्या है? तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा रास्ता निकाला है कि प्रेशर कम से कम रहे और दोनों में बेस्ट करें उसके लिए। तो बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि हम एक जनरल आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि सबसे पहली चीज एक काम करिएगा, आपको जैसे आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर एक सीक्वेंस में सेक्शन बटे हुए होते हैं ABC, तो बच्चा वहां पे बहुत गलतियां कर देता है। जैसे पता लगे छोटे बच्चे होते हैं, पार्ट 1 का मैं छोटा ही मानता हूँ, 2/3 वाले तो काफी समझदार होते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं, जैसे उन्होंने क्या करा, जैसे उनको कोई प्रश्न सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ गया रहा तो उन्होंने पहले लॉन्ग कर दिया, इसके बाद सेक्शन ए में वो चौथा क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद चौथा का देखो जो कम आ रहे हैं उसी, तो वो सीक्वेंस बुरी तरह बिगाड़ देते हैं। तो वो बच्चे ऐसा कृपया ना करें, वो अपना जैसे सेक्शन ए उठाएं, सेक्शन ए में जो जैसा प्रश्न आ रहा है उसको बराबर सेक्शन वाइज और सीक्वेंस ना तोड़े। तो ये एक सबसे पहला बेनिफिट होता है एग्जाम में कि सीरियल से ही क्वेश्चन करें, बल्कि क्वेश्चन पेपर में आपको इंडिकेशन होता है कि जो है कि उसमें आप क्रमानुसार ही उत्तर दीजिएगा सीरियल क्रम में, ठीक है? तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरी चीज, आप जैसा भी उल्टा सीधा जो कुछ भी है, अगर उसमें फिगर की क्वेश्चन में गुंजाइश बन रही है उसको देने का यथासंभव प्रयास करें। वो एट ए टाइम होता है, उसमें आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आपको ये लगता है कि इस आंसर में थोड़ा सा फिगर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से 20% मार्क्स इन यू लीड इन एवरी क्वेश्चन, और फिगर आप नहीं देते, कितना भी अच्छा करिए उतना अच्छा बेस्ट आप नहीं ले पाते मार्क्स। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको सीरियल नंबर का, कि क्रम न टूटे, और सेक्शन का क्रम, सेक्शन जैसे ए से है तो ए से शुरू करिए, और जितने प्रश्न आ रहे हैं उनको आप जो है अच्छे से उसी सीरियल वाइज करते जाइए, ठीक है? और इसके बाद बी और सी में जो सीरियल वाइज क्वेश्चन वाले 8, 9, 7, 8 करना है, तो क्रम न टूटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और तीसरी चीज बच्चों कि जहां यथासंभव फिगर का लग रहा है आपको कि इस क्वेश्चन में फिगर देना चाहिए, तो आप फिगर दें। और फिगर कोशिश तो हमारी ये रहेगी आप कलर्ड फिगर बनाएं, लेकिन कलर्ड नहीं बना पाते हैं तो आप सिंपल पेन पेंसिल से ही बना दीजिए, ठीक है? थोड़ा खराब बने लेकिन फिगर दीजिएगा तो आपको फायदा मिलेगा।
फिगर कैसा बन रहा है वो एक दूसरा फैक्टर है, वो तो जो अच्छा बनाएगा उसको बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो अगर एवरेज या खराब फिगर भी देगा वो भी कुछ ना कुछ ले लेगा एग्जामिनर से, ये तो मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है। तीसरी चीज, अब बच्चों बात रही प्रेशर की, थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम दो जब होते हैं नेचुरल सी बात है बच्चों पर प्रेशर रहता है और तैयारी के बावजूद प्रेशर रहता है। उसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा तरीका निकाला हुआ, इसमें केवल आपका सपोर्ट प्लस आपके पेरेंट्स का। देखिए चूंकि मुझे ये लगता है कि यार आप लोग मुझसे नवंबर से जुड़े हुए बराबर में फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बॉटनी के प्रति जवाबदेही है कि आपका अच्छा हो, उस जवाबदेही का ये क्लास है। कुछ आदतों पे भी मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं, कुछ आदतें हम अपनी सुधार लें। तो एक सुधार का एक आदत हमें जो लग रही है, जो 90% बच्चे गलती कर देंगे और वो आज ही वॉश आउट हो जाएगी, और वो पढ़ाई से नहीं है, वो आपकी जीभ से है। जीभ से मतलब आपके स्वाद से, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है, थोड़ा सा केवल। देखिए जरा क्या है, और थोड़ा पेरेंट्स से ये गलतियां हो जाती हैं। पेरेंट्स कहाँ गलती कर देते, वो सोचते हैं बच्चा हमारा परेशान हो, ये कर ले वो कर ले, तो इससे और जो है का नाम नंबर 1, आप आइटम अच्छे ना खाएं। पहली चीज, कैसे आइटम, जनरली आप जैसे मान ली घर से निकले हुए तो आपको पैसे दे दिए जाते हैं कि बेटा ऐसा है कि पहली शिफ्ट निपट जाए, तुरंत जो बाहर दुकान ठेला या जो भी मिले आप चाट पड़ाका और ये सब समोसा पूड़ी पराठा खा लेना। तो सबसे पहली चीज, उस चीज को आपको कट करना है, वो नहीं खाना है। उसका कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं खाना है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, पहले जैसे एकदम बाहर जो भीड़ लगी रहती है, आप सीधे गए और आपने वहां जो आपको मिला समोसा गुजिया उल्टा सीधा मिला, खाया। इसके बाद क्या होगा, पहली चीज तो एक गलती आपकी होगी जो आपके कम से कम 2-3 मार्क्स कम कर लेगी। कैसे कर लेगी कम, वो भी बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपने बाहर का कुछ नहीं खाया, तो दूसरी गलती उसमें जैसे 3 नंबर तो ये कम कर ले गई गलती आपकी बाहर का खाने से, ठीक है। और 1 या 1.5 नंबर का असर अगर वो गलती आपने नहीं करी, आपके पेरेंट्स ने कर दिया, आपको पूड़ी और पराठा आपके टिफिन में रख दिया, तो वो 1.5 नंबर काट लेगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों से मतलब जो आप परफॉर्मेंस दें उसमें 3 नंबर तो इस चीज के कट जाते हैं और 1.5 इस बात का कट जाता है जब घर वाला, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों, दोनों मार्क्स को आपको बचाना है। कैसे बचेंगे कि सबसे पहला कि अगर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बच्चों के साथ मेरा पढ़ाई के साथ साथ बहुत लाइफ स्टाइल रहा है, मैं बहुत बाहर गया हूँ, मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव बच्चे क्या करते हैं। तो एक छोटा सा आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो आप एप्लीकेबल करें, और आप ये जो कटने वाले मार्क्स हैं, तैयारी तो जो है वो है ये फालतू की कटिंग हो रही है, इसको रोकिएगा, और ये केवल आपकी जीभ रोकेगी, टंग जो जीभ का स्वाद है। देखिए जरा उसमें क्या करने हैं आपको सबसे पहला चीज क्या है कि सुबह जब आप जो पहली शिफ्ट में जब पेपर देने जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप भूखे चले जाएंगे, आप केवल पोहा और चाय लेकर एग्जाम देने जाएं। पोहा हल्का होता है, इससे एक चीज होगी कि आपको नींद नहीं आएगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। बाहर का कुछ नहीं खाना है। घर में भी अगर बहुत आइटम बन रहे हैं तो उस दिन जनरली क्या होता है कि घर में पेरेंट्स क्या गलती कर देते हैं, सुबह माँ लोग जल्दी के चक्कर में 2 पराठे सेक दिए, बढ़िया सब्जी बना दी, तो वो खा के गए, फिर इसके बाद और वहां बैठना टहलना तो है नहीं जो कि डाइजेस्ट हो जाए, तो फिर उस समय आपका क्या होता है कि आलस आता है बॉडी में, उससे जो आप जितनी तैयारी में बेस्ट करना चाहिए वो न तो स्पीड रहती है, न वो उतना फ्रेश दिमाग रहता है। तो ये कटिंग आपको रोकनी होगी, ठीक है। तो क्या खाना है, बिफोर जो है फर्स्ट मीटिंग के एग्जाम टाइम आपको पोहा और केवल चाय, बस इसके देके आपको चला जाना है। इसके बाद जब आप छूटे तो कोशिश ये करिएगा कि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव जहां जो भी, और नहीं है तो आप घर से दाल चावल और सलाद लेकर जाइएगा, उसको खाइएगा, पानी पीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है बाहर का। आप देखिए सेकेंड मीटिंग में भी आपके अंदर वो फ्रेशनेस रहेगी कि आप जो 3 और 1.5 नंबर जो मैंने बताए थे कटने वाले, ये आप बचा ले जाओगे। और अगर ये बचा लेंगे तो नेचुरल सी बात है एक आधे नंबर का वो रहते, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और फायदा तो मिलना ही मिलना है, लेकिन इतना पक्का है कि अच्छा खाने से नुकसान तो कुछ नहीं होना है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए, अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए ये चीजें आवश्यक है। इसी के लिए आज मैं आपसे इतनी बात कहने के लिए आपसे मैं
मैं इस वीडियो के माध्यम से आया था। और दूसरी चीज, अब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा कि पर डे कोर्स संबंधित वीडियो डालूं, क्योंकि अदर सब्जेक्ट के भी एग्जाम लगे हैं। तो 1% अगर आप हमारा चैनल नहीं भी देख रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसा, लेकिन अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं जरूर डाल दूंगा, ठीक है। और अब मेरा फोकस जो एनुअल एग्जाम वाले बच्चे रहेंगे, बीएससी पार्ट 2 जो है ओल्ड स्कीम वाले, और जो एनुअल एग्जाम देंगे पार्ट 2 में जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए कंटेंट डालूंगा, और प्लस बीएससी थर्ड ईयर की जो एनुअल एग्जाम मार्च अप्रैल में देंगे, या जो नीट के जो मैं अभ्योदय की क्लास लेता हूँ उससे संबंधित कोई रहेगा। तो ये क्रम तो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। लेकिन बीएससी पार्ट 1 के बच्चों का अब बहुत ज्यादा अभी, लेकिन उनके लिए मैं ये बता दूं, पार्ट 1 वालों से जो चैनल शुरू हुआ है कि जैसे ही उनका लास्ट एग्जाम हो जाएगा, लास्ट एग्जाम के बाद जनरली एडेड कॉलेज में जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहाँ बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं। तो इन एग्जामों के बाद हो सकता है उतनी प्रॉपर क्लासेस ना हो पाए, सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम अपने टाइम पे होगी, तो ये हमेशा रहता है कि उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैं एक रास्ता निकाला हूँ कि मैं अपने जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके 2 और 3 डेज बाद मैं एक लाइव क्लास आपको पर डे जो है लगभग 30 से 45 मिनट की पर डे आपको पढ़ाता रहूंगा, ताकि कॉलेज में जो भी होगा वो तो ठीक है, नहीं भी क्लास लगती तो अगर आप लगातार जो है फॉलो करते रहेंगे तो आपका कोर्स पूरा करने की लगभग जिम्मेदारी मैं जो है आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो ये चीज, इस चीज के लिए मैं आज आपके सामने लाइव हुआ था, और आप लोगों ने मेरा जो चैनल जो इतने कम समय में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके लिए मैं अपने बच्चों को मेरी शुभाशीष है कि एग्जाम में अच्छा करें, अच्छे मार्क्स लाएं, और इसके जस्ट बाद बढ़िया अपना जो नीट वीट का एग्जाम चल रहा है वो तो ऑलरेडी कोचिंग तो चल ही रही है जहाँ पे है जहाँ, लेकिन जो है आप लोग अपना बेस्ट करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, अग्रिम बधाई है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।